ओम शांति। आज के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति जो तपस्या करते हैं, उन बच्चों के प्रति जिन्होंने जो कुछ भी भगवान से मांगा है वो लेने का विधि। आज का वरदान समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। आप आत्मा हो, इस शरीर में आत्मा आकर बैठी है पाठ करने के लिए। जब भी आत्मा शरीर के अंदर आती है, सूक्ष्म सहित स्थूल इंद्रियों को यूज करती है, तो तुरंत वो कर्म बन जाता है। आत्मा कर्म इंद्रियों को यूज करते ही कर्म बनता है। कर्म बनते ही कर्म का फल आता है। कर्म का फल आते ही आत्मा के अकाउंट में उसका जो फल है वो रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है रिफ्लेक्शन? एक तो प्लस, नहीं तो माइनस। एडिशन है सब्सट्रैक्शन। उसमें ऐड होगा, नहीं तो माइनस होगा। एक तो जमा होगा, नहीं तो खर्चा होगा। जब आत्मा परम धाम से नीचे आई, हर एक आत्मा का अपना पाठ के अनुसार, तब से शरीर को त्याग करने तक माइनस में तो रहेगा ही। लेकिन संगम युग में आत्मा का कमाई होता है, सिर्फ एक जन्म में या किसी किसी का 2 जन्म में कमाई होता है। जब आप भगवान को यथार्थ रीति से याद करेंगे तो। लौकिक में भी हम देखते हैं ना, जो व्यक्ति ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, उस समय उनके अकाउंट में जमा होता है। बाकी वो कहाँ भी रहे, उसके अकाउंट में माइनस होते ही रहता है। तो अभी संगम युग में दोनों ऑप्शन है, जमा और माइनस। बाकी जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में सिर्फ माइनस ही है, जमा है ही नहीं। भगवान यहाँ शरीर की कमाई के बारे में नहीं कह रहे हम करोड़पति बन गए, लाखपति बन गए, बिल्डिंग बनाया, कार बनाया। ये शरीर का कमाई है। भगवान बात कर रहे हैं रूहानी कमाई के बारे में। तो अभी आपके पास दोनों ऑप्शन रहने के कारण आपको क्या चॉइस करना है? जैसे यूथ रहते हैं, वो कमाई भी कर सकते हैं, खर्चा भी कर सकते हैं। कोई कमाई नहीं करेंगे, सिर्फ खर्चा करते ही रहेंगे, है ना? तो इसी बाबा कहते, जो संकल्प, संकल्प माना जो कर्म करने का स्टार्टिंग स्टेज, आपको क्या करना है तो आपको ही डिसाइड करना पड़ता है। तो ऐसे संकल्प करो, वो कर्म और कर्म का फल द्वारा आत्मा के अकाउंट में जमा हो जाए। उसके लिए होली हंस बाबा, जैसे अपने शरीर को भी अच्छे भोजन खिलाते हो, शरीर का हेल्थ अच्छा होता है। शरीर का हेल्थ खराब होने वाला, दारू पिलाया या कोई शुगर पेशेंट ने स्वीट आइटम खा लिया, तो क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगा। तो इस दुनिया में अच्छा भी है, बुरा भी है। तो संकल्प से आपको सिलेक्शन करना है होली हंस बनकर। होली हंस अच्छाई लेता है, अच्छाई गाता है, कुछ खराब है उसको त्याग करता है, उसको टच ही नहीं करता है। तो इस दुनिया में अच्छा कौन? सिर्फ शिव बाबा। आज देख लीजिएगा, दुनिया में धन के पीछे कितना लोग भाग रहे हैं,
धन 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 धन, है ना, उससे जमा होता है इसलिए भागते हैं। तो पहले डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन, समर्थ संकल्प क्या है? संगम युग के अनुसार वर्तमान समय में रूहानी कमाई के बारे में जो भी संकल्प करते हो वो समर्थ है। आत्मा के लिए करते हो समर्थ, आत्मा की उन्नति के लिए करते हो समर्थ है। याद रखिएगा, अपने साथ में जो भी लोग हैं, पति हैं, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, पत्नी है, माँ बाप है, आजू बाजू घर वाले हैं, ऑफिस में जो भी है, हुएवर इट में, उनके आत्मा और आत्मा के कल्याण के बारे में आपने सोचा, कुछ दिया, आपके संबंध संपर्क में आई, भले डायरेक्टली, बाय व्हाट्सएप, बाय फोन, बाय निराकार रूप में, किसी भी रूप में आप उनके यहाँ गए या वो आपके आगे आगे, जो भी है आत्मा के रूप में आपने दिया, इट इज समर्थ। शरीर के बारे में कुछ भी आपने सोचा, दिया, लिया, दैट इज माइनस। अभी आप एक बात बताइए, आप अपने घर में रिश्तेदार आ गए हैं, आपके पास लाइम नींबू नहीं है, या कोई चीज, दूध खाली हो गया समझ लीजिए, मिल्क, बाजू के घर में जाते हैं, जाने के बाद वहां एक माता के पास जाकर कहते हैं दूध दे दीजिएगा, शाम को हमारे घर में दूध आता है, मैं आपको दूध वापस दे देती हूँ। ओके, दूध लेकर आ गए, कर्म हुआ कि नहीं हुआ, वापस करना है कि नहीं करना है। क्वेश्चन, जब आप उनके घर में गए थे, बात किया माता से, माता ने कपड़ा पहना था, गहने पहने थे, उन्होंने एक बर्तन में आपको दूध दिया, वहां दीवार भी था, सोफा भी था, टेलीविजन भी था, पेंट भी था। अकाउंट किसके साथ में? कपड़े के साथ, गहने के साथ, दीवार के साथ, सोफा के साथ, या बर्तन के साथ? आपने किससे बात किया? वो माता उस घर में है, वो सभी उनको चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने बात दीवार से किया। उस समय दीवार तो था जरूर, जो कर्म हुआ दीवार ने देखा, भले उसका आंख तो नहीं है, वो सभी था साधन, लेकिन हिसाब किताब किसके साथ? किसके साथ? वो माता के साथ। अभी आपने दूध ले लिया, लेने के बाद नेक्स्ट डे उस माता ने अपना घर चेंज कर लिया। अभी आपको तो अकाउंट बन गए, दूध वापस देना है, नहीं तो धन देना है, नहीं तो फ्रूट्स देना है, कहीं भी अकाउंट सेटलमेंट करना है। तो जिस घर में आपने दूध लेकर गए थे, उसी घर में जाकर दूध देंगे, या जहां माता है वहां जाकर दूध देंगे? उस समय उन्होंने अलग कपड़ा पहना था, अलग रूम है, अलग बिल्डिंग है, अलग पेंट है, अलग सोफा है, अकाउंट किसके साथ? साधन के साथ या माता के साथ? तो किसके हाथ में पहुंचाना है आपको? माता के हाथ में है ना। नहीं नहीं, मैंने इस घर से लिया था करके वहां घर में लेकर रख कर आएंगे तो अकाउंट सेटलमेंट होगा क्या? आप पूछ रहे हैं क्यों बता रहे हैं? देखिए, अकाउंट आपका आत्मा के साथ, शरीर के साथ में नहीं। हम आज क्या कर रहे हैं? शरीर के रूप में देकर, धन द्वारा, तन के रूप में, देह समझकर, देह के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसलिए अकाउंट सेटलमेंट नहीं हो रहा है, आत्मा के अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है। भले कोई भी रिलेशन हो, बच्चे हो, पति हो, माँ बाप, जो हुए इट में भी, आत्मा के अकाउंट में जमा नहीं होता है। तो बाबा कहते समर्थ, आत्मा समझकर, आत्मा के कमाई करके, आत्मा को जब पेमेंट करेंगे तब अकाउंट सेटलमेंट होगा, और अभी आत्मा का कमाई होने का समय है। और आज आपको जो भी स्थूल साधन सूक्ष्म मिल रहा है, वो सभी आत्मा की कमाई के आधार पर ही है। बाबा कहते हैं 21 जन्म में आपको जो कुछ भी मिलता है ना बच्चे, स्थूल और सूक्ष्म में, मन द्वारा सुख, शांति, प्यार, शक्ति, पवित्रता, खुशी, आनंद, स्थूल में भोजन, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जो कुछ भी मिलता है,
वर्तमान समय के रूहानी कमाई के आधार पर। उस रूहानी कमाई एक जन्म में कर सकते हो, ये जन्म में इतना समय बीत गया, अभी थोड़ा समय रहा, कितना समय हम यूज कर सकते मालूम नहीं, उस समय में भी आधा घंटा बैठेंगे तो ठीक से योग 1 ही मिनट होता है। तो टोटली कैलकुलेशन कर, हमारे अकाउंट में कितना समय जमा हो रहा है, बाकी सभी माइनस ही चल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में अभी तक आपने जो कुछ भी किया, रिजल्ट्स क्या है पता चला ना, दिन ब दिन मन का टेंशन बढ़ता ही गया ना। भले बाबा के बच्चे बनने के बाद आपका धन ज्यादा नहीं हुआ होगा, स्थूल चीज ज्यादा नहीं है, लेकिन मन को देखो ना, स्पेशली जब आप राजयोग करते हो। एक बात याद रखिएगा, खुशी कब बढ़ता है जानते हो? हर रोज जो आपका अकाउंट है ना, उसके हिसाब से आप पेमेंट करने का, जैसा आप कमाई करते हो, पेमेंट करने के बाद जो बचता है तभी जमा होता है। हर रोज आपको 10,000 पेमेंट करना है, आप 7,000 कमाई करते हो, -3,000 आ जाएगा ना। आप कहते हैं नहीं नहीं बाबा हम तो योग कर रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जितना एक्सपेंसेस है उतना कमाई नहीं कर रहे हो। इसलिए बाबा कहते होली हाउस में सिलेक्शन करो। साथ में समर्थ संकल्प क्या है? आपके मन में जो आया उसके आधार पर साधना, पुरुषार्थ, तपस्या, सेवा नहीं। बाबा उस समय के अनुसार मुरली द्वारा एवरीडे जो कहता है उसके आधार पर आपको होना चाहिए, तभी तो आपके अकाउंट में क्या होगा, जमा होगा। माना उतना बेहद, उतना अनलिमिटेड, क्योंकि एक्सपेंसेस तो वैसे आने वाला है ना। इसे करेंगे तभी आपके अकाउंट में जमा हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कंकड़ मत बनना, माना कौवा मत बनना, होली हंस बनना, अच्छाई को ही। आगे वाले आत्मा को देखो, आत्मा में जो ओरिजिनल गुण है उसको देखो, बाकी को मत देखना। जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर देते हैं। वेजिटेबल लाते हो, मट्टी अलग, वेजिटेबल अलग, लाने के बाद छिलका निकालते हो, छिलका फेंक देते हैं, और वेजिटेबल से आप क्या करते हैं, भोजन बनाते। ये ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? आज आप जमाने में, दुनिया में जानते हैं, न्यू जनरेशन है, उनको भोजन बनाने को नहीं आता, मोबाइल ऑपरेट करने को आता है, उसके बिना कुछ भी नहीं आता, क्योंकि माँ बाप सिखाते नहीं। तो एक बार ऐसे एक लड़की को शादी हुआ था, गाँव से सिटी में आ गई, तो पति ने एक वेजिटेबल लाकर दे दिया उनको। तो वेजिटेबल का नाम हिंदी में मुझे एग्जैक्ट में मालूम नहीं, फिर भी जो भी वेजिटेबल लाकर दिया, और पति ने कहा देखो इसका जो छिलका है ना, इस छिलका से चटनी बनाओ। कहकर चला गया, मेरे को चटनी बनाने को आता नहीं। तो बाजा वाले बाजू घर में जो अपार्टमेंट है उनसे पूछा छिलका कैसे निकालना है, चटनी कैसे बनाना है। तो उन्होंने बताया। दोपहर में पति आ गई, इन्होंने चटनी बनाया, उनको चावल डाला और चटनी डाला। उसके बाद कहा सांबार नहीं बनाया क्या? नहीं। तो वेजिटेबल को क्या किया, आपने बनाया ना, बताया ना छिलका से चटनी बनाओ, मैंने चटनी बनाया और वेजिटेबल को फेंक दी। तो उन्होंने क्या कहा था, जो वेजिटेबल है उसको सांबार बनाओ, तो छिलका फेंक देते हो, उसको छिलका फेंकना नहीं, चटनी बनाओ, ऐसे उनका इंटेंशन था। लेकिन इनको वो ज्ञान न रहने के कारण छिलक जितना कहा ना, छिलका निकाला और चटनी बनाया और वेजिटेबल। तो जिनको जो यथार्थ ज्ञान नहीं रहता है, ऐसा ही है ना। इसीलिए होली हंस, हमको क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या कंकड़ है, क्या राइट है, क्या रत्न है, क्या कंकड़, ये डिफ्रेंसिएशन हमको पक्का मालूम रहना चाहिए। देह को देख लिया, मोह आ जाएगा। इसलिए सीता ने क्या किया, सोने को, हिरण को देखा और राक्षस को पहचाना नहीं, साथ में जो राम थे उसको पहचाना नहीं, लक्ष्मण ने जो भी कहा उसको सुना नहीं। क्यों? रावण का प्रभाव था। इसी हम यथार्थ भगवान को पहचानते नहीं, उसका इंपॉर्टेंस हमको पता नहीं है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है ना, राम का प्यार दिखाई नहीं देता है।
लेकिन सोने तो दिखाई देता है ना। तो मोह के वश में आ जाते हैं, अभिमान के वश में आ जाते हैं। इसलिए बच्चे अभी डिसाइड करो आपको क्या करना है, बिल्डिंग बनाना है या रूहानी सेवा करना है, रूहानी कमाई करना है कि तन का करना है, डिसाइड करो समर्थ क्या है। ऐसी आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। व्यर्थ क्या है? जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में बार 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 सोचना, हर जन्म में नहीं, हर 5,000 साल में यही मेरा पति बनेगा क्या? कितना भी बार सोचो वही बनेगी, चेंज नहीं होगी। तो चेंज करना है तो आगे का जिंदगी इसी जन्म में चेंज करो, ताकि हर संगम युग में आप खुश हो सके। वो आपके हाथ में है। जब पति बाहर जाते हैं, योग बहुत अच्छा करो, घर का वायुमंडल बनाओ, तब रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना वो भी व्यर्थ है। तन के बारे में सोचना वो व्यर्थ है। देह भान के बारे में सोचना व्यर्थ है। अब किसी के पाठ के बारे में सोचना दैट इज व्यर्थ है। तो समर्थ क्या है? आत्मा के बारे में सोचना, आत्मा की उन्नति के बारे में सोचना, आत्मा के लिए देना, वो समर्थ है, क्योंकि संगम युग के अनुसार कर रहे हो। कलयुग के लिए जो भी करते हो वो व्यर्थ है। संगम के लिए बाबा को साथ में रखकर जो भी करते हो वो समर्थ है। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते। हंस आते क्या करता है, जो अच्छा चीज नहीं उसको अलग रखते हैं। जैसे घर में आते हैं, अपने क्या करते हैं, अपने स्लीपर को बाहर रखते हैं ना, अंदर थोड़ी ही लेकर जाएंगे। जो चीज अच्छा नहीं है अंदर लेकर नहीं जाएंगे आप, उसको बाहर ही रख देंगे ना। इसी ही बाबा कहते हैं, जो बाहर है शरीर, उस चमड़ी को मत देखना, अंदर के आत्मा को देखना। आत्मा को देखना मन ऐसा नहीं कि पॉइंट ऑफ लाइट आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। वो आत्मा ऐसे समझना, ठीक है। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली करना उतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा। ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। किसी ने कुछ कहा उसको ही लेकर बार 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 में सोचना, उन्होंने ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा। कुछ कहा, आराम से बैठो, सोचो, उसमें आपको कुछ परिवर्तन लाना है, परिवर्तन करो, बिंदु लगाओ। कंफ्यूजन है, बाबा से पूछो, बाबा ऐसा है आगे क्या करना है। बाबा आंसर देगा उसके अनुसार, आज नहीं तो कल बाबा देगा। एक बात याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन है, आज बाबा को आपने बताया बाबा ऐसा ऐसा आगे क्या करना है, एक ना एक दिन उस क्वेश्चन का आंसर बाबा जरूर देगा। आप अटेंशन से रहिएगा, तब आपको आंसर मिल जाएगा। जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज के रूप में आप ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो जरूर बाबा आंसर देता है। ओके, आंसर नहीं मिला, आप कैच करने को भी नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। आपने बाबा को बताया है ना बाबा ऐसा है, तो बाबा का सहयोग बाबा देता है। बाबा कभी कभी कहता है, बहुत बार कहते हैं। कोई कोई बच्चे मुझे श्रीमत पूछते हैं, मैं श्रीमत देता हूँ, वो बच्चे श्रीमत लेकर अपना कर्म करते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चों को मैं जो श्रीमत देता हूँ वो कैच नहीं कर सकते हैं, तो और कोई निमित्त आत्मा द्वारा मैं उनको श्रीमत देता हूँ। जब वो कैच नहीं कर सकते, तो वो भी बच्चे कैच नहीं कर सकते, तब बाबा क्या करता है, उस समय बच्चे आप नहीं कर सकते हो, उस समय बाबा शक्ति देता है करने की। कुछ कहता नहीं है, मत नहीं देता है, शक्ति देता है। वो भी नहीं ले सकते, तो बाबा को कह दिए, बाबा ऐसा है, कह दिया तो खुद भगवान आकर वो कर्म करके चला जाता है, प्रोवाइडेड आपको बाबा को बताना पड़ेगा दिल से, निस्वार्थ भाव से, तभी बाबा का सहयोग आपको मिलेगा। ऐसे व्यर्थ और समर्थ का डिफरेंस हमको पता चलना चाहिए। ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण कर, एक दिन चेक कीजिएगा आपके मन में क्या क्या बनने का संकल्प आ रहा है। क्या बनना है? करोड़पति, एक पोस्ट पोजीशन, बिल्डिंग, गहने, कपड़े, बच्चे ऐसे बनना है, वो ऐसे बनना है, ये करना है, वो करना, क्या है? उधर घूमना है, इधर घूमना है, सिंगापुर जाना है, दुबई जाना है,
मन में क्या क्या संकल्प आता है खुद को चेक करो। जो संकल्प आत्मा का कनेक्टेड है, शरीर का कनेक्टेड, तो अब सिंपल कहते हैं बच्चे देखो, शरीर के लिए किया आत्मा के अकाउंट में माइनस होगा, आत्मा की कमाई के लिए किया तो आत्मा के अकाउंट में जमा होगा। तो चेक करो आपका संकल्प क्या है, कैसा है। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, भक्ति मार्ग में बहुत सुना व्यर्थ, शरीर के बारे में सुना व्यर्थ, व्यर्थ बहुत समय सुना, बोला किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गंवाया। वो करते करते क्या हो गया, स्थिति डाउन हो गई है ना, अशांति आ गई है ना, टेंशन आ गई है ना। इसीलिए बाबा कहते अभी रिटर्न, शांति की ओर जाने का, कमाई करने का समय है। देखिए आपके पास धन है, लेने वाले, खर्च करने के लिए विधि बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए कहने वाले बहुत कम लोग हैं। जब आपके पास धन है, आप खर्चा करते हो, आपके पास बहुत सारे रिश्तेदार रहेंगे, जब उनके पास धन पूछो तब आपके पास कोई नहीं रहेगा, है ना। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। अभी समय है क्या करने का, कमाई करने का। यस, मंडे टू फ्राइडे जमा करने का, सैटरडे संडे खाली कर, वीकेंड, है ना। इसलिए बाबा कहते अभी है समय जमा करने का। तो जमा करने का कैसे होता है, देखो आईटी पीपल्स वाले 20 घंटा 23 आवर्स, रात दिन कमाई करो 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 करो, कितना टेंशन में आते हैं। ठीक है, तो अभी ड्रामा के अनुसार जमा करने का है, और खर्चा करने के लिए बच्चा आपके पास 5,000 साल है, उसके लिए चिंता मत करो। हाँ, कमाई करने की तरफ अटेंशन रखना। लौकिक में भी कमाई करने का समय वो कम टाइम रहता है, खर्चा तो ओल्ड एज होने के बाद भी खर्चा कर सकते हो। देखो 10,000 रुपए कमाने के लिए कितना समय होता है, खर्चा करने के लिए 1 सेकेंड। स्लोगन, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। कोई कोई कहते हैं बाबा हमको परिवार का बंधन है, बीमारी का बंधन है, ऐसे अलग 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 बंधन कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ईश्वरी जो मर्यादा है उसको फॉलो करते चलो, मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाते। जिसे आप जानते हो, लौकिक में जब स्त्री माँ बाप के घर में रहते हैं तो बहुत लोगों का बात सुनना पड़ता है। शादी होने की बात आपका बॉस पति है, जो भी है पति को रिपोर्ट करो, पति जो कहते हैं उसे करते चलो। तो नया बंधन बाकी सभी बंधन को काट देता है। माँ के घर में जाना है तो पति से पूछना पड़ेगा, धन उनसे ही लेना पड़ेगा, क्या लेकर जाना है पति से पूछना पड़ेगा। एक बंधन हो गया, बाकी सभी बंधन काट लिया। तो वैसे ही भगवान के साथ अपना संबंध रखो। रखने के बाद जो उनको आपने माता पिता पति फ्रेंड समझ लिया, समझने के बाद जो मर्यादाएं हैं उसको फॉलो करते चलो। पहले आप अपने माँ के घर में आपने कुछ भी किया होगा, लेकिन शादी होने के बाद पति जो कहते वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो पति घर भेज देंगे, चलो चलो, है ना। तो ऐसे ही ईश्वर को आपने सर्व संबंध में मान लिया तो उनका मर्यादाओं को तो फॉलो करना। बाबा के बच्चे बहुत बुद्धिमान है, हम ईश्वर का मर्यादा फॉलो करते जाएंगे तो घर में माता पिता पति हमको घर भेजेंगे ना, तो क्या करें, उसके लिए क्या करें। तो हमको बाबा पालना के देगा क्या। है? बच्चे, बाबा तो निराकार है ना, निराकार को साथ में रखा है ना। आपने उनको शादी किया, किसी को पता चलेगा। वो आपके घर में है, किसी को पता चलेगा। आपके घर में माना फोटो के रूप में नहीं, भ्रकुटी के बीच में है, पता चलेगा नहीं। उनसे बातें कर रहे हो, किसी को पता चलेगा नहीं। उनसे भोजन खा रहे हो, रूहानी प्रेम स्नेह खुशी आनंद, किसी को पता चलेगा नहीं। स्थूल मर्यादाओं को फॉलो करने के लिए वो लोगों को दिखाई देगा, वो मना कर सकते हैं। लेकिन निराकार रूहानी मर्यादाएं तो किसको पता चलेगा। तो वो तो फॉलो कर सकते हो ना। यस, हर कर्म करने के समय पर आत्मा समझ लो, समझ सकते हो ना, इसके लिए कोई आपको बंधन नहीं डाल सकता। लेकिन आप जो कर रहे हो किसी को पता ही नहीं चलता है ना।
हर कर्म में बाबा को साथ में रखूं, किसको पता चलेगा? किसी को नहीं पता चलेगा। आप जाने बाप जाने। तो ऐसी बाबा ने कहा ईश्वरीय मर्यादाएं, ईश्वर जो मर्यादाएं देते आत्मा के लिए, शरीर के लिए भी जो नियम देते हैं, श्रीमत देते हैं, उसको भी फॉलो करेंगे तो एडिशन, एडेड बेनिफिट। लेकिन मेन बाबा हर कर्म के लिए कहते अपने को आत्मा समझ, बाबा को साथ में रखते हैं। बाबा जो कहते हैं रूहानी रूप में करते चलो। ओके, अब रिश्तेदार में गए, घर गए हैं, शादी में गए, एंगेजमेंट में गए, बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा नहीं जाओ। वहां जाने के टाइम पर व्हाइट कपड़ा ही पहन कर जाओ, बाबा ने नहीं कहा, भले कलर कपड़े में जाओ, लेकिन बाबा ने क्या कहा? वहां जाने के बाद जहां भी जो आत्माएं मिलते उनको देना। इस लौकिक पति ने कुछ गिफ्ट दिया, कुछ धन दिया, लेकर जाओ, साथ में उनसे मिलते हैं, रूहानी स्नेह भी जा रहा है, सीक्रेट एजेंट के रूप में करते चलो। तब क्या होता है, ये जो रूहानी पति से जो लेकर गए जाते हो ना, उस आत्मा को देने से, उस आत्मा से जो जन्म जन्मों से जो आपका जो हिसाब किताब है, बंधन है, क्लियर हो जाएगा आत्मा के साथ। इसीलिए स्लोली सारा बंधन क्या हो जाता होता जाएगा, क्लियर होता ही जाएगा। इसलिए ईश्वरीय मर्यादाओं को फॉलो करो जहां भी आप जाते हैं। इसका मतलब वहां उन आत्माओं के साथ आपका पुराना हिसाब किताब है। इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। उनसे आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आप उनको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, इसीलिए तो आप वहां जा रहे हैं। भले उनसे आए, भले आपको देना है, जरा दाता बनते जाना, सिर्फ आप देते जाना। उनके साथ अकाउंट है, पुराना अकाउंट हिसाब किताब होता है, सेटल होता है, या नया अकाउंट बनता है, अच्छा तो बनता है ना। भले उनके साथ अकाउंट नहीं है, नया अकाउंट है, आपने अच्छा दे दिया तो सतयुग त्रेतायुग में वो आपके पास आएगा ना, अभी का अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए। इसलिए सारे बंधन से मुक्त होना है तो एक आपके साथ संबंध रखो, ईश्वरीय मर्यादाओं को फॉलो करते चलो, सूक्ष्म रूप में स्पेशली। ओम शांति।